हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वायुमंडल में जल पर। वायुमंडल में जल जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें क्या जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल किस किस रूप में होता है। तो चलिए हम आज इसी पर बात करेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। इसी में ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उस पर बृहद वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल में जल। अब वायुमंडल में जो जल होता है, देखिए वायुमंडल जो है हमारा जो वायु है पूरा पूरा क्षेत्र है, ठीक है। जो पृथ्वी के ऊपर का भाग है वो वायुमंडल कहलाता है, जिसमें वायु का संवहन होता है। तो इसमें जल कैसे होता है, देखते हैं आपकी हवा में जो जल होता है वो जलवाष्प के रूप में होता है। तो कैसे किस किस रूपों में होता है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो पार्ट है कि वायुमंडल में जल का जो होता है वो वर्षण होता है। क्या होता है भाई? वर्षण। अब वर्षण कितने तरह का होता है और वर्षण क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ये वर्षण, तो वर्षण क्या होता है कि जब आप देखते हैं तो इसमें एक बात आती है कि हिमपात। इसमें पहला टॉपिक है हिमपात। अब हिमपात क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसे एरिया में हिमपात हमेशा होता रहता है। अक्सर मैदानी क्षेत्रों में हिमपात तब होता है जब सर्दी का सीजन होता है। सर्दी के टाइम में जब देखते हैं कि वर्षा होती है, उस समय जब बारिश होती है तो बारिश किस रूप में होती है? बारिश का पानी जम जाता है। जमने से क्या होता है? वो बर्फ के रूप में गिरता है, बर्फ की फुहार के रूप में गिरता है, तो उसे हिमपात कहा जाता है, ठीक है। जब पानी हल्का हल्का हिम के रूप में गिरता है तो उसे हिमपात कहता है। दूसरी बात क्या होती है? सहिम वृष्टि। वर्षण का दूसरा रूप होता है सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि क्या होता है भाई? सहिम वृष्टि की हम बात करें तो यह वह भाग है जो वर्षा के साथ साथ हिमपात होता है। बारिश के साथ साथ हिमपात होता है। जब बारिश होती है देखते तो छोटे छोटे ओले पड़ते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े आते हैं, तो वही होता है सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि कहलाता है। तो कह रहे बारिश के साथ जब पानी के साथ ये ओले पड़ते हैं, जब वृष्टि होती है तो सहिम वृष्टि कहलाती है। ओला पत्थर, अगली बात आती है कि ओला पत्थर। ओला पत्थर होता है कि ये पत्थर जब बारिश होती है, जब बारिश के दौरान जब बारिश होती है, बारिश में बड़े बड़े जब ओले पड़ते, कभी कभी क्या होता है जब आप बाहर जाते हैं, एक मुहावरा सुना होगा, सर मुड़ाते ओले पड़ना, ठीक है। ओला क्या होता है भाई? कि जब टुकड़े बर्फ के बड़े बड़े गिरते हैं, ठीक है, काफी आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े कंचे जैसे होते हैं, तो वो ओला होता है। फिर उसी में आप देखते हैं कि ओला होता है। ओले के साथ साथ आपने खेला भी होगा वो लोग ओले के साथ, बारिश जब हुई होगी तक सभी खेलते हैं, ठीक है। बच्चे खेले हैं, आप भी खेले होंगे, आप भी बच्चे रहे होंगे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं आगे फुहार की। बात क्या होती है? फुहार, इसी का जो दूसरा रूप होता है वो फुहार होता है। अब फुहार की बात करें, जैसे आप देखते हैं ना कि जब कोई मौसम आता है, जब हल्की हल्की बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, आपने देखा होगा, तो ये फुहार कहते हैं, ठीक है। अब रिमझिम बारिश में आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो बारिश होती है, अक्सर जो इंसान होता है काफी खुशनुमा मिजाज हो जाता है, तो वही फुहार होती है। तो कोई सी फुहार हो, सर्दी की फुहार में इतना आनंद तो नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो होता है, बात करते हैं अब इसी में जो दूसरा रूप होता है वर्षा। एक वर्षा होती है इसी में। अब बारिश जो आप देखते हैं कि बारिश होती है, उसे वर्षा कहते हैं। जब पानी आपका गिरता है, या मान लो जब बारिश होती है, पानी गिरता रहता है निरंतर, तो वो वर्षा होती है। वर्षा के कितने रूप होते हैं, वर्षा कैसी कैसी होती है? तो देखिए, एक तो होता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय संवहनीय वर्षा की बात करें, अक्सर ये वर्षा, संवहनीय वर्षा अक्सर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, जो प्रतिदिन होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, वो संवहनीय वर्षा कहलाती है। अगर प्रश्न आता है कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है इसमें, वर्षा का दूसरा रूप होता है, वर्षा का दूसरा रूप क्या होता है? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा होती है, तो ये भी वर्षा जो होती है पर्वतों में होती है।
ये वर्षा प्रतिदिन पर्वतों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जब बंगाल की खाड़ी से जल उठता है और जाता है तो कहीं न कहीं जाकर ये पर्वतों पर टकराता है, यह वर्षा प्रतिदिन होती है। इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कहने की बात आती है चक्रवाती वर्षा। अगर वर्षा का तीसरा रूप देखें तो चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। अक्सर यह वर्षा जो होती है ये अरब सागर के क्षेत्रों में होती है। वहां पे समुद्र के किनारे जब देखते हैं कि आए दिन चक्रवात आता रहता है तो ये वर्षा जो होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है, जिसमें क्या होता है कि पानी समुद्र का उठता है और ऊंचाई तक जाता है। ऊंचाई तक जाने के बाद जब वो गिरता है तो इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अक्सर ये वर्षा जो होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में आती है। बात आती है अगले टॉपिक की, जो वायुमंडल का जल है वो संघनित होता है। संघनन होकर किस फॉर्म में होता है? अगर वर्षा तो चलिए देख लिया हम लोगों ने, अगर ये संघनित होता है तो भाई किस फॉर्म में होता है, किन किन रूपों में होता है? कि जब पानी संघनित होना, संघनित क्या होता है कि जब जलवाष्प होती है वो जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या होता है? पहला टॉपिक होता है कोहरा। कोहरा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सर्दी के समय में होता है, काफी घना हो जाता है, जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे का 1 किलोमीटर देखना तो बड़ी दूर की बात होती है, 100 मीटर भी देखना कभी कभी इतना विजिबिलिटी होती है कि भारी पड़ जाता है। 10 मीटर दूरी पर जो गाड़ियां नहीं दिखाई देती हैं तो वो कोहरा होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये जो वाष्प के संघनन के होने से होता है। जब वाष्प होता है, जब सर्दी ज्यादा होती है उस समय जो जलवाष्प होती है ऊपर नहीं जा पाती है, संघनित होकर नीचे रह जाती है, तो उस समय कोहरा बनता है। आगे बात आती है ओस की। ठीक है, दूसरा संघनित रूप होता है ओस। जब दिन में देखते हैं दिन का जो पानी होता है ओस क्या होती है? दिन में पानी जो होता है जलवाष्प बनता है, जलवाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। ऊपर जाने के बाद यही पानी जो होता है रात के समय में ठंडा होता है। रात के समय में यही जलवाष्प जो होती है वो संघनित होती है और जलवाष्प संघनित होकर रात के समय में ओस के रूप में धरा पर वापस आती है, तो इसी को ओस कहते हैं। ठीक है, अक्सर ओस आपने सुबह सुबह जब टहलने निकले होंगे कभी कभार तो आपने पेड़ पौधों की पत्तियों पर, घास की पत्तियों पर देखा होगा, जो पानी होता है वही ओस कहलाता है। आगे बात आती है पाले की। अगर हम बात करें पाला, कह रहे कि जब ये सूखा रूप, ओस का सूखा रूप जो होता है, ओस जब होती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, अधिकांश स्थितियों में क्या होता है जब सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस समय जो होता है कि जो मेघ होता है, मेघ का आकार बदल जाता है, उस समय जो पानी संघनित बहुत ज्यादा होता है तो उसे पाला कहते हैं। पाले के समय में जो ओस होती है वो सॉलिड अवस्था में हो जाती है, कहीं बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? पाला कहलाती है। तो पाले के बारे में आप जान सकते हैं कि ओस का जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है तो वो पाला हो जाता है। आगे बात आती है कुहासा। अगर हम बात करें तो इसका छोटा भाई होता है कोहरे का। कोहरा बड़ा मजबूत होता है, थोड़ा सा कम होता है, बस विजुअलिटी इसकी इसमें विजुअलिटी दिखाई देती है, तो ये उससे कहीं न कहीं कम खतरनाक होता है। इसमें कोहरे की तुलना में विजुअलिटी ज्यादा होती है, ये काफी हल्का होते हैं। ठीक है, तो उसे कुहासा कहते हैं। कुहासा आपने देखा होगा कि अक्सर डेली सर्दियों में देखने को मिल ही जाता है, तो ये कुहासा होता है। कोहरा बहुत घने माध्यम में अगर हो तो वो कोहरा कहलाता है। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, इसका एक अगला रूप आता है जिसमें हम अगर इस संघनन में करें, संघनित तो होने से ही बादल बनता है। जो जल जो होता है संघनित होता है तो बादल बनता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि जब दिन में होता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो पानी होता है, वो वाष्प बनता है। पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो जलवाष्प बनाकर पानी को उड़ाते रहते हैं। तो यही जो पानी होता है ऊपर जाके जब संघनित होता है तो बादल बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं कि बादल कैसे बनता है। तो दिन के समय में जलवाष्प उड़कर ऊपर जाती है। ठीक है, और संघनित होने के बाद वो बादल का निर्माण होता है। अब प्रश्न यहीं पे आता है कि बादल कितने तरह के होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो बादल कितने तरह के होते हैं, ठीक है, अभी इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो देखिए हम अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई इसके बाद का चौथा पार्ट क्या था? वाष्पीकरण होता है। इसका जो चौथा पार्ट होता है ये वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? अब वाष्पीकरण जब पानी जल बनकर ऊपर जाता है तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। इसका जो वायुमंडल में जल है वो वाष्पीकरण का माध्यम है। भी वाष्पीकरण होकर जब देखते हैं कि ऐसी स्थिति, ऐसी प्रक्रिया जब पानी गर्म होकर
वाष्प में बदल जाता है और ऊपर चला जाता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि बादल क्या होता है, बादल कितने तरह का होता है। तो चलिए हम बादल की बात कर लेते हैं। अक्सर बादल जो होता है वो निम्न 4 तरह का होता है। प्रच्छाभ मेघ, देखिए प्रच्छाभ मेघ की हम बात करते हैं। ये कैसा मेघ होता है, करिए सफेद पतले मेघ होते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे कि आकाश में जो होता है कि सफेद बादल होते हैं, कुछ काले बादल होते हैं। तो सफेद जो बादल होते हैं वो कहेंगे प्रच्छाभ मेघ कहलाते हैं। बादल में पाए जाने वाले सफेद मेघ जो होते हैं वो प्रच्छाभ मेघ कहलाते हैं। दूसरी बात करें हम तो कपासी मेघ होता है। कपासी मेघ, अक्सर इस मेघ को कैसे पहचानेंगे भाई, कह रहे कि इस आकृति की, जिसकी आकृति होती है सर गोभी के जैसी होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश में गोभी की जैसी आकृति है, तो वह मेघ कौन से होते हैं, कपासी मेघ कहलाते हैं। कह रहे इसी में अगर तीसरे प्रकार की बात करें हम तो अस्तरी मेघ होता है। ये परतदार होते हैं, कह रहे कई परतों में पाए जाते हैं, काफी परतें होती हैं, काफी परतों में देखा गया है। तो अक्सर ये जो मेघ होता है वो अस्तरी मेघ कहलाता है। कर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तो आगे जो चौथे टाइप का है वो वर्षा मेघ होता है। वर्षा मेघ होता है, कर इसमें बाहरी घने सूर्य की किरणें जो होती हैं, जो आपने देखा होगा इसमें सूर्य की किरणें कहीं आर पार नहीं हो पाती हैं, तो ये ढक जाती है। जब आपने देखा होगा कभी समय आता है तो उस समय जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ढक लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, तो उस प्रकार के जो मेघ होते हैं वो वर्षा मेघ कहलाते हैं। तो आपने इस छोटे से वीडियो में इन सब चीजों के बारे में देख लिया कि क्या होता है। वायुमंडल में जल कितने तरह का होता है, तो भाई वायुमंडल में जल ये 4 तरह का होता है, 4 तरह से जाता है। इसमें कौन कौन से आता है, हिमपात होता है, सही वृष्टि, ओला, पत्थर, फुहार। वर्षा में कौन कौन से 3 तरह की वर्षा होती है, कौन कौन से कहां पे होती है, संघनन क्या होता है, किस रूप में होता है, जल संघनित होकर वायुमंडल में 3-5 रूपों में पाया जाता है। और वाष्पीकरण आप लोग जानते हैं कि जब जल जो होता है वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। बादल निम्न 4 तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, प्रच्छाभ मेघ, कपासी मेघ, अस्तरी मेघ और वर्षा मेघ। तो इस तरीके से छोटे से वीडियो को देख के अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।